हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल मैत्री टैरो ट्रेडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से और इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों से भी ये आशा करती हूँ कि आप भी सबके लिए यही कामना करें। चलिए आज देखते हैं, माँ के चरणों में बैठ के रोज करते हैं तो आज माँ के आशीर्वाद देती है बच्चों को। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड ये बता रहा है, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि आपका कहीं पर बहस हो सकती है, गर्मा गर्मी हो सकती है, ज्यादा जुबान के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, कहा सुनी हो सकती है और एनर्जीज वाइस वर्सा आ रही हैं। आपको भी मैदान छोड़ के भागना पड़ सकता है या आपके ऑपोजिट जो होंगे उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ सकता है। मगर ये जो भी हो ये टल जाए, अच्छा है। इससे इस सिचुएशन को अवॉइड करने का प्रयास करिए, कहा सुनी से बचिए, झगड़े से बचिए, क्योंकि कल भी जो कार्ड्स आए थे वो झगड़े के आए थे, नोक झोंक के आए थे और आज सुबह भी इस वक्त भी इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है, ये सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं, ये विश्व की स्थिति को भी बता रहा है, क्योंकि आज के कार्ड जो हैं ये विश्व स्तरीय स्थिति भी बता रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, झगड़ा बता रहे हैं। तो जब झगड़ा होता है तो एक पक्ष विजयी होता है और एक पक्ष पराजित होता है। तो समय अच्छा नहीं है, घर से निकलने से पहले भी सोच समझ के निकलिएगा। और मैंने एक स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप लोग अपना एक नियम बना लें कि जब भी आप घर से जाएं कहीं भी, तो अपने घर में जो बना आपका मंदिर है या आपके गुरुदेव का कोई स्थान है, तो वहां पर जाकर के उनको ये बोल कर जाएं कि मैं फला जगह जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं इतने बजे तक लौट कर आ जाऊंगी ऑलमोस्ट। तो जब आप किसी को ये बताकर जाते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इतने बजे तक आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो वो जो जिनको बताकर जाते हैं उनको फिर चिंता रहती है कि अरे इतना समय हो गया आए नहीं, इतना समय हो गया आए नहीं। तो जब आप ठाकुर जी को या अपने गुरुदेव को बताकर जाएंगे तो वो भी चिंतित रहेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। तो इस तरह का नियम अपनाएं, आपके लिए अच्छा होगा। इस कन्फ्लिक्ट के बाद, जिससे भी अगर आपका कोई झगड़ा हो जाता है, इस कन्फ्लिक्ट के बाद या तो आप उन्हें मनाने जाएंगे या वो आपके पास आएंगे। जिसको भी अपनी गलती का एहसास होगा वो अपनी विनम्रता दिखाते हुए संबंधों को सामान्य करने के लिए जरूर बातचीत के लिए आएंगे, जरूर बातचीत होगी। और जब हम इस तरह के
उसके लिए जाते हैं तो विनम्र होकर जाते हैं। आज मैं यहाँ एक बात आज क्लियर कर दूं कि आज की रीडिंग जो है ये व्यक्तिगत रूप से भी है और विश्व के लिए भी है, विश्व स्तरीय भी है, क्योंकि कार्ड्स आज बहुत दूर की बात कर रहे हैं। और इमोशनल होके जाइएगा, भावनात्मक होके जाइएगा, अकड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जब हम किसी को मनाने के लिए जाते हैं तो हम ऐंठ के नहीं जा सकते, हमें एक लचीलेपन से जाना होता है, एक जो अप्रोच है उसको मध्यम रखना होता है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, संकेत वो भी अच्छा नहीं है। संकेत आज का ये भी अच्छा नहीं है। उदासी का कार्ड है, सैडनेस का कार्ड है। आपको कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है, आपको कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है, लेकिन उस अप्रिय सूचना को अपने जीवन का टावर मोमेंट ना बनने दीजिएगा। उस अप्रिय सूचना को टावर मोमेंट ना बनने दीजिएगा। और अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव या आप जिस भी धर्म को मानते हो, प्रार्थना करिए कि सब सही रहे, क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर, प्रभु, भगवान बहुत बड़ी चीज है। घटना को टाल भी सकते हैं या थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ करके संभाल भी सकते हैं। इसलिए अपने मन को बहुत ज्यादा छोटा ना करें, सबके साथ नहीं घटेगी। जिनका तीव्रतम प्रारब्ध होगा उनके साथ ये दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मैं गुरु माँ की बात नहीं कर रही हूँ, अपने परम गुरुदेव की बात कर रही हूँ। वो कहा करते थे कि प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। तीव्र, जिसे हम काट सकते हैं, जिसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, प्रारब्ध तीव्र। दूसरा तीव्रतर, तीव्रतर प्रारब्ध हमें छू करके निकल जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा उपाय करने से, उपाय करने से। मगर तीव्रतम उस प्रारब्ध को तो ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। किसी इंसान की तो हैसियत ही नहीं है। तीव्रतम प्रारब्ध को झेलना ही पड़ता है, उसे भुगतना ही पड़ता है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप इस सारी सिचुएशन से थोड़ा निकलेंगे बाहर, शांति स्थापित होगी। जब आप वार्ता करेंगे, किसी के पास जाएंगे, मनाने जाएंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, और जब वहाँ शांति स्थापित होगी, समझौता हो जाएगा, आप एक सेटलमेंट पर पहुंच जाएंगे, तो फिर आप अपने आप को रीबिल्ड, रीएस्टेब्लिश और अपने पुनर्वसन के लिए निकलेंगे। कहीं काम धंधा ढूंढेंगे या करेंगे या ढूंढेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप अपने घर से दूर जाएंगे। वहां पर आपको एक बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा अपनी इनकम करने का, आय को बढ़ाने का या आय होने का। लेकिन जिम्मेवारियां ज्यादा होने से आप अच्छी इनकम भी करेंगे तो वो भी आपको कम लगेगी,
क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब सारा समझौता हो गया, सारी सेटलमेंट हो गई, आप एक दोबारा से अपनी लाइफ को ढर्रे पर ला रहे होंगे, तभी आपको एक ऐसा ऑफर आएगा घूमने का, मौज मस्ती करने का। उसको मत खोइएगा। अतीत को याद करके, अतीत में हुई दुर्घटनाओं को याद करके वर्तमान को खराब मत करिएगा। जो होना था वो तो हो चुका। जो घटना, दुर्घटना, हैपनिंग, मिस हैपनिंग होनी थी वो तो हो चुकी। अतीत को तो आप बदल नहीं सकते हैं, ना ही अतीत में दोबारा जा करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें संभव नहीं हैं। तो वर्तमान में जो आपको इस समय एक खुशी भरा, प्रसन्नता भरा जीवन में क्षण आ रहा है, मोमेंट आ रहा है, उस मोमेंट को बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करिएगा। अतीत की यादों से बाहर निकल के, अतीत की यादों से बाहर निकल के जब आप ये एक आपका जो घूमने फिरने का या कहीं जाने का और एक अच्छा खुशी का माहौल है, जब आप उससे लौट कर आएंगे, जब आप वहां से लौट कर आएंगे, तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन वो होगा जो आपने बुरे समय से पहले सोचा था। तो फिर वही बात, आप अपने मन में ये सोचेंगे कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, कि क्या हुआ कि क्या किया। मुझे गाना नहीं आता है लेकिन मैंने सुना।